श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 25। यहाँ भगवान बतला रहे हैं सांख्य योगी के बारे में, और इसी श्लोक से फिर से यह मत प्रतिपादित होगा कि सांख्य योगी को पहले कर्म योग में सिद्ध होना पड़ता है, उसके पश्चात ही कोई सांख्य योग में सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए ना सांख्य योग अलग है और ना कर्म योग अलग है, इनमें द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण विषयस् क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मानस् सर्वभूत हिते रताः। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो सांख्य योगी है, जिसने जो अंतर्मुखी है, जो अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में ही सभी प्रश्नों के उत्तर पा रहा है, जो बाह्य संसार से कुछ भी नहीं चाहता है, और उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में वह जो ज्ञान है वह स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। यह कब होता है? तो भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रताः, जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है, जिसका अपने लिए कोई भी कल्याण का लक्ष्य नहीं होता, वह बस दूसरों के कल्याण के बारे में, दूसरों को सुख पहुंचाने के बारे में, दूसरों की सेवा करने के बारे में ही सोचता रहता है। उसके मन में स्वयं ही ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, और यह ज्ञान का प्रकाश जो है यह भगवान का प्रकाश है। परमपिता परमेश्वर उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं। वह अपने हृदय में अपने मन को मंदिर बनाकर, अपने शरीर को मंदिर बनाकर उसमें परमपिता परमेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कर लेता है, और उसके लिए कोई बहुत विशेष मंत्र की भी उसे आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, वह शांत ब्रह्म को, क्योंकि वह अंतर्मुखी यात्रा पे चल रहा है, इसीलिए उसके हृदय में कोई व्यथा है ही नहीं, इसीलिए वह शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कहते हैं विषयस् क्षीण कल्मषः, ऐसा जो ऋषि है, वह ऐसा जो साधक है, ऐसा जो योगी है, उसके सभी कल्मश क्षीण हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। या अगर साधक की बात करें, वह सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचा है, तो फिर उसके जो पाप है वह क्षीण हो रहे हैं। यदि वह इस प्रकार का आचरण करता है तो, और एक समय आने पर जब उसके सभी कल्मश पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, तब वह शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। यहां पर कहते हैं छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। छिन्न द्वेधा का अर्थ है जिसकी सभी दुविधाएं मिट गई हैं। अब दुविधा कैसे मिटती है? दुविधा का जन्म ही जब होता है जब हम में अल्प ज्ञान होता है। हम किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्तित्व को हम जब देखते हैं, यदि हम उसे पूर्णतः सही रूप से समझ नहीं पाते हैं, तभी दुविधा का उत्पन्न होता है। तत्व को सही तरीके से यदि हम नहीं जानते हैं, आधा अधूरा जानते हैं, तो ही दुविधा उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी दुविधा का प्रारंभ तो यहीं से है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे किसने बनाया है, यह संसार कैसे चल रहा है। इस प्रकार की जितनी भी दुविधाएं हैं, इन सभी दुविधाओं का निवारण स्वयं ही अंतःकरण में ही हो जाता है। उसे बाहर से किसी से ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वभूत हिते रताः, वह सभी प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचता है, सभी प्राणियों का कल्याण वह करता है। अब यहाँ पर जो सांख्य योगी है वह करता है, जबकि
पहले भगवान यह कह चुके हैं कि सूंघते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, बात करते हुए, सोते हुए किसी भी प्रकार से वह कोई क्रिया नहीं कर रहा होता है, परंतु यहाँ पर कहते हैं कि वह कर रहा है और नहीं कर रहा है का अंतर बस इतना ही है कि मैंने उस कर्म से अपना संबंध बनाया है, उस कर्म को करने में मेरी आसक्ति है, उस कर्म से मैं कोई फल चाहता हूं। यदि ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं तो उस कर्म को करते हुए भी उस कर्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं बन पाएगा। इसीलिए सांख्य योगी जो है वह सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ है। वह किसी हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठकर भी तपस्या यदि वह कर रहा है तो भी उसका जो लक्ष्य है वह सभी प्राणियों के हित का है, ना कि अपने आप स्वयं को अमर कर लेने का। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।